अब वो दिखा रहे कुछ है और ले कुछ हम रहे हैं। गले हुए टमाटर, गले अंडे। कि मार्केट में चीज़ें अवेलेबल नहीं है, इतवार बाज़ार में आज केला भी नहीं है। महंगाई में तो काफ़ी ज़्यादा है इजाफा इस दफ़ा ना। J11 पे मिला था, J9 पे भी बहुत महंगा, उधर तो 200 का चल रहा है। रेट के लिहाज में हमारे बाजार बहुत माशाल्लाह सस्ता है। 50% ज़्यादा है पिछले साल के महंगाई में इजाफा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट और मैं हूं आपके साथ हसनैन अली राजा। नाज़रीन, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का जो है वो आगाज़ हो चुका है। आज रमज़ानुल मुबारक 2025 का जो है वो पहला रोज़ा है और इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद H9 बाज़ार के अंदर। और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो है वो DC इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन ने जो है वो इस बाज़ार का दौरा किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने कहा कि जो रेट लिस्ट है, जो गिरां फरोश हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो इस दफ़ा सख्ती से निपटा जा रहा है। उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उनको थाने मुंतकिल जो है वो किया जा रहा है। जो भी सरकारी रेट लिस्ट को जो है वो फॉलो नहीं कर रहे, उनके ख़िलाफ़ जो उनकी टीम्स हैं वो काफ़ी मुतहरिक जो है वो दिखाई दे रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी हमने देखा कि नंबर्स जो हैं वो भी शेयर किए हुए हैं कि अवाम उन्नास से उन्होंने जो है वो अपील की है कि कहीं पे जो है वो अगर रेट लिस्ट को, सरकारी रेट लिस्ट को जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है या रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें नहीं दी जा रही, तो आप जो है वो उनके जो सोशल मीडिया पे उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप उनको कॉल करके उनकी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा ये जो H9 बाज़ार है, पेशावर मोड़ का जो बाज़ार है, ये पहले जो है वो हफ्ते के अंदर 3 रोज़ जो है वो बाज़ार चलता था, जिसमें जुमा, मंगल और इतवार के रोज़ थे। अब जो है वो इस रमज़ानुल मुबारक में इस बाज़ार को जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर चला दिया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ये बाज़ार जो है वो जारी रहेगा। बात करेंगे यहाँ पर आए कुछ ख़रीदारों से और उनसे हम जानेंगे कि इस दफ़ा जो है वो महंगाई की शरह में कितना इजाफा जो है वो देखने में आया है और आया जो है वो ये दुकानदार जो है ये रेट लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कुछ लोगों से। बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो महंगाई की शरह में आप कितना इजाफा देखने में आ रहा है आपकी नज़र में? अस्सलाम वालेकुम जी। महंगाई तो बात की बात है। पहली जो मेरी जो बात है वो ये है कि मार्केट में चीज़ें अवेलेबल नहीं है। मसलन टमाटर 50 रुपये किलो का रेट दिया गया है और पूरी मार्केट में मैं घूम के आया हूँ, टमाटर नहीं मिल रहे। नंबर 2, मैं अभी आया हूँ, मैंने कहा आज रमज़ान का पहला रोज़ा है, केले कहीं से ले लूँ, लेकिन केला आप खुद भी देख सकते हैं मंडी में, इस इतवार बाज़ार में आज केला भी नहीं है। इसी तरह से दीगर चीज़ें भी नहीं होंगी। तो इस वजह से कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है। आपके कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें जो है वो हुकूमत की तरफ से सस्ती की गई हैं वो मार्केट में है ही नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। कुछ चीज़ें हैं जो सस्ती भी हैं, जिनका रेट कम लगा हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ना इस वक्त चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है। और जो हैं वो आपको पता है सब स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं, तो वो बाज़ दफ़ा नहीं बंदा ले सकता। तो गुजारिश ये है कि इस पर वाच रखें। बाज़ार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का कि वो डेली बाज़ार लगा रहे हैं और उसमें चीज़ों को देखें, इंश्योर करें कि सारी चीज़ें मिलती हैं। कहेगा कि पिछले साल की निस्बत जो है वो इस साल महंगाई की शरह में कितना इजाफा देखने में आ रहा है? महंगाई में तो काफ़ी ज़्यादा है इजाफा इस दफ़ा ना। ये कहा तो जा रहा है कि जी हमने लगाए हैं आप लोगों के ये बाज़ार, लेकिन हमें तो कोई इतना इसमें कुछ भी रिलीफ नहीं नज़र आ रहा ना। बहुत 19-20 का फ़र्क है सिर्फ बस, और कोई यहाँ पे इतनी वो नहीं है। तो लोग ज़्यादातर मंडी की तरफ, मैंने देखा है कि सब्ज़ी मंडी की तरफ लोग बहुत ज़्यादा जो पहले नहीं यहाँ से ले जाते थे, लेकिन अब वो लोग गाड़ियों में ही सब्ज़ी मंडी आ रहे हैं I-10 की तरफ और वहाँ से ही अपना गाड़ियों में सामान लेकर जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत कम है लोगों की। यानी कि आपका कहना है कि इस बाज़ार में और मंडी के रेटों में जो है वो काफ़ी फ़र्क है? हाँ जी, फ़र्क तो मतलब है, वहाँ पर भी काफ़ी जो है कुछ चीज़ों में देते हैं रिलीफ, कुछ में नहीं ना। तो आपने यहाँ पर रेट लिस्ट जो है वो दुकानदार से उनसे बोला है कि हमें रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो दें? दुकानदारों से कहा जाता है, सामने रखते भी हैं, लेकिन कुछ जो है नहीं करते और कुछ दे देते हैं ना। तो आपने कुछ जो है रेट के मुताबिक दे देते हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो नहीं रेट के मुताबिक, वो कहते हैं कि जी अपना। बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत जो है वो इस साल महंगाई की शरह में कितना इजाफा देखने में आ रहा है? आया जो है वो रेट लिस्ट को, जो सरकारी तौर पे जो रेट लिस्ट जारी की गई है, उसको फॉलो किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो मैंने जो चंद चीज़ें ख़रीदी हैं उसमें रेट को फॉलो किया जा रहा है और जो
मैंने जो थोड़ी बहुत परचेजिंग की है उसमें रेट मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है। आज इस रमज़ान 2025 का जो है वो पहला रोज़ा है, तो क्या देख रहे हैं महंगाई की शरह में जो है वो कितना इजाफा नज़र आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। महंगाई तो बाहर दुकान में बहुत ज़्यादा है। मैंने टमाटर का पूछा है, उधर 150 रुपये किलो रहता है। तो मैं इतवार बाज़ार आया हूँ, इधर 80 रुपये का मुनासिब मिलता है। तो प्याज भी मुनासिब मिलता है। ये आपको 150 रुपये का कहाँ पे मिला था? ये मुझे J11 में मिला था, G9 पे भी बहुत महंगा, उधर तो 200 का चल रहा है और बाकी जगह पे भी है 120-130 का चल रहा है। ये नजरीन डीसी साहब जो है वो अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो ये आप सामने जो है वो एक कंप्लेनर हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना है कि जो इस बाज़ार से हटकर जो सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के अंदर जो सब्ज़ी और फ्रूट की जो दुकानें हैं वहाँ पर जो है रेट लिस्ट को जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा। तो कंप्लेन आपने की है सरकारी तौर पर इसकी? मैं तो आज आया हूँ, इसलिए मैंने किराया भी लगा दिया। मैंने सोचा कोई ज़्यादा सामान ले रहे तो वहाँ पे कोई एक रेट ही नहीं चलता है। कोई 150 का देता है, कोई 120 का देता है, कोई 110 का देता है। डीसी साहब, आपने जो है वो टीमें बनाई हुई हैं और आपके जो एसी हैं वो काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। आपने सोशल मीडिया पे भी जो है वो उनके नंबर जो है वो जारी किए हुए हैं। तो आपसे हमारी अपील है कि आप जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर जाके देखें और चेक करें कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है, बल्कि ये चेक किया जाए कि ये जो सब्ज़ी और फ्रूट फरोशों की दुकानें हैं वहाँ पर रेट लिस्ट को जो सरकारी रेट लिस्ट है उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। इस साल जो है वो अशिया खुर्दनोश के अंदर कितना इजाफा जो है वो देखने में नज़र आ रहा है? क्या जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा जो सरकारी रेट लिस्ट है उसको फॉलो किया जा रहा है? बात ये होती है इधर जो बाज़ार में जो फ्रूट है, सब्ज़ी है, उसमें रोज़ सरकारी रेट आता है, वो उस सरकारी रेट पे वो बेचते हैं। इंशाल्लाह जो सारे इस्लामाबाद में हमारे बाज़ार में इधर सब्ज़ी फ्रूट हर चीज़ का रेट बहुत मुनासिब है। जो गवर्नमेंट का रेट है उस रेट पे वो चल रहे हैं। हर सुबह उसको मतलब अपना रेट लिस्ट देते हैं, उसके मुताबिक वो मतलब उस रेट पे वो बेच रहे हैं। उसे 1 रुपये ऊपर भी नहीं कर सकते, नीचे भी नहीं कर सकते। रेट के लिहाज में हमारे बाज़ार बहुत माशाल्लाह सस्ता है। बहुत आवाम इधर आते हैं, लोग खुश है, इस वजह से लोग इधर आते हैं। हर जगह में ये फ्रूट भी मिलता है, सब्ज़ी भी मिल जाते हैं, लेकिन जब इधर लोग आते हैं बाकी जगहों से इधर सस्ता भी है, रेट भी मुनासिब है, लोग भी खुश है। और खुसूसी बात ये होती है रमज़ान मुबारक महीने के लिए इधर रेटें बहुत मुनासिब है। बाकी और जगहों से इधर रेटें बहुत ज़्यादा मुनासिब है हमारे बाज़ार में हर चीज़ का। यानी ये फ्रूट है या सब्ज़ी है, मतलब फ्रूट सब्ज़ी तो माशाल्लाह हमारे बाज़ार जो आबाद है फ्रूट सब्ज़ी की वजह से आबाद है। इस वजह से इसका रेट भी मुनासिब है, लोग भी खुश है। हर जगह से लोग इस मतलब बाज़ार के लिए आ जाते हैं। यार 50% ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। पिछले साल के महंगाई में इजाफा हो रहा है। और प्याज आलू वगैरह जो है ना अगले साल से अभी सस्ता है बहुत। सब्जियां वगैरह सस्ती है और फल फ्रूट भी सस्ता है। और बाकी जो चीज़ें ना घी हो गया है, दालें हो गई हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि जो सब्जी और फ्रूट है उनकी कीमतें जो है वो कम है, इसके वो ठीक है, वो ठीक है। अगले साल के मुकाबले में अभी ठीक है। और पिछले साल जो थी ना वो बहुत महंगी थी। इस साल जो है वो घी जो है वो और दालें वगैरह ये चीज़ें जो है वो महंगी चीज़ें महंगी है। आटा हो गया है, घी हो गए, दालें हो गई, चीनी हो गई। चीनी सबसे ऊपर चली गई है, तकरीबन एक दिन में 1000 रुपये की बोरी महंगा हो गई है। और अशिया खुर्दनोश जो है वो आपको आसानी से दस्तयाब हैं इस बाज़ार में? जी आसानी से दस्तयाब है। सब चीज़ें जो है वो आपको मिल रही हैं, सब चीज़ें मिल रही हैं। रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है। आज रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा है, तो आप क्या देख रहे हैं कि महंगाई की शरह में जो पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो कितना इजाफा देखने में नज़र आ रहा है? बहुत आग लगी हुई है। मैं तो साफ बात करूँगा, यहाँ पे हर चीज़ गरीब की पहुँच से बाहर है। आप देख रहे हैं मिल तो सब कुछ रहा है, यहाँ पे बाज़ार में हर चीज़ मौजूद है, पर पहुँच नहीं है ना। आप जरा गरीब कहाँ जाए? सरकारी रेट लिस्ट को फॉलो किया जा रहा है? फॉलो किया जा रहा है, ये हकीकत है, पर वो था ये नहीं फॉलो अगर किया जा रहा है तो फिर किस तरह ये हो सकता है? भाईजान ये माल हमें जो मिल रहा है ना, आप देखें बिल्कुल गला हुआ। अब वो दिखा रहे कुछ है और ले कुछ हम रहे हैं। गले हुए टमाटर, गले अंडे। फिर अगर आप आपके कहने का मतलब ये है कि जो सुने ना, अगर व्यापारी को पैसे ठीक देंगे आप तो उसकी भी पहुंच नहीं बन रही। हमें दे तो रहा है, जरूर दे रहा है, गला हुआ सामान दे, पर उसकी पहुंच नहीं बन रही। हम सारा दिन यहाँ होते हैं, यानी कि जो गला सड़ा हुआ माल है वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दे रहे हैं। और बिल्कुल आप राइट पे आए। अब उस रेट पे मिल रहा है तो फिर फायदा तो कोई नहीं हुआ ना। जो अच्छा माल है उसकी जो कीमत जो है वो ट्रिपल जा रही है। ठीक है, फिर वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो पता चलेगा। अब सरकारी रेट को हमने क्या करना? हमने तो कुछ नहीं करना ना, हमें तो सामान अच्छा मिलना चाहिए ना।
बस ये हम कहते हैं कि थोड़ा सा गरीब की हेल्प हो जाए किसी की।